सो अब अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको सैम्पल क्वेश्चंस जैसे आने वाले हैं आज अपन वो सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल concerts, Evelyn also performed free in prisons, hospitals for the purpose of charity etc. So basically इस statement के basis पे अपन question solve करेंगे। So the first question is, how does Evelyn listen to music? एंड ब्रीफली इसका कैरेक्टर स्केच भी आपसे पूछा जाएगा। कैरेक्टर स्केच। सो इसमें कैरेक्टर स्केच में आपको बेसिकली एवलिन ग्रीन की पर्सनालिटी के बारे में बताना है और उनकी क्वालिटीज के बारे में बात करनी है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड एज सच। एवलिन was determined and hardworking, एवलिन की सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो अपन बेसिकली ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स से सबसे पहले बिगिन करेंगे। एंड विथ हर rock strong willpower, she overcame her disability and handicap. सो बेसिकली अपन इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि एवलिन की बेसिक अच्छी क्वालिटीज़ क्या थी। तो एवलिन वॉज अ डिटरमाइंड एंड हार्ड वर्किंग गर्ल। वो बहुत मोटिवेशन, बहुत फोकस के साथ काम करती थी एंड शी वॉज बहुत मेहनती थी। वो हर समय ये कोशिश करती वो अपने आप को कैसे सुधार पाए और कैसे एक परफेक्शनिस्ट बन पाए, कैसे वो अपने काम को सबसे अच्छे तरीके से कर सकती है। एंड उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी, उनमें जील इतनी थी कि वो अपनी डिसेबिलिटी, अपनी जो उनको सुनने में प्रॉब्लम थी उसको भी ओवरकम कर पाई। वाई? बिकॉज शी वॉज वेरी स्ट्रांग विल्ड। उन्हें अपनी पूरी दम लगा दी इस चीज़ पे कि वो उनकी डिसेबिलिटी ना रहे एंड वो इस चीज़ से आगे बढ़ पाए। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर विल बी दैट इन हर चाइल्डहुड, सो वी हैव टू मेंशन वेयर दिस प्रॉब्लम हैड स्टार्टेड फ्रॉम। सो इन हर चाइल्डहुड Evelyn lost her hearing capabilities gradually. तो अपन ने ये देखा कि वो बचपन से वो बहरी नहीं थी, बट धीरे धीरे उनकी सुनने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे कम होती गई। एंड बाय द एज ऑफ 11 शी हैड कंप्लीटली लॉस्ट हर हियरिंग एबिलिटी। सो व्हाट डज शी डू आफ्टर दैट? सो इवन दो उनकी 11 साल में उनकी हियरिंग पावर सेवरली कम हो चुकी थी, उनने इस हैंडीकैप को नहीं अपने ऊपर लेने नहीं दिया। सो इवन आफ्टर her handicap, she did not give up and trained herself to feel sounds. So since she couldn't hear
sounds, she started to feel sounds. So ये उनके कैरेक्टर स्केच के बारे में बताता है. नाउ इवन दो उनको वो बहुत पैशनेट थी म्यूजिक के बारे में, उनकी टीचर्स ने उनको बहुत स्टॉप करने की कोशिश करी थी, बट देयर वाज वन टीचर हु वाज द म्यूजिक टीचर वहाँ पर, जिनका नाम रॉन फोर्ब्स था. अपन उनको भी इस आंसर में मेंशन करेंगे बिकॉज ही इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द स्टोरी. सो विथ द हेल्प ऑफ Ron Forbes, she overcame her handicap. So Ron Forbes had guided and drilled her to sense and to feel music through different parts of her body. So with the help of Ron Forbes, she overcame her handicap. Ron Forbes guided and drilled her to feel the music through different parts of the body. So रॉन फोर्ब्स ने उनको सलाह दी और उनको गाइड किया कि तुम अपने कानों से नहीं, अपने बॉडी पार्ट से सुनो, अपने हेड टू टो, हेयर से लेकर टो तक अपने सारे सेंसेस को इतना हाईलाइट कर दो कि वो उन्हें कैपेबिलिटी हो जाए कि वो अलग अलग साउंड्स को फील कर सकें और तुम उन साउंड्स को समझ सको. सो राइट आफ्टर दैट शी जॉइंड 3-year course in Royal Academy of Music. So उनने जब अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम कर ली, वो जब म्यूजिक प्ले करने लगी तो उनको लगा कि अब वो रेडी थी एक प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करने के लिए रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक से. नाउ she got awarded with top awards. तो उन्हें जब रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक ज्वाइन किया तो शी गॉट अवॉर्डेड विथ टॉप अवार्ड्स फॉर हर परफॉर्मेंस. तो अपन ने ये देखा दैट उनकी हार्डवर्क, उनकी जो ज़ील थी, उनमें इतनी शक्ति थी उनके अपने आप में कि वो इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाई एंड वो अपने आप को ट्रेन कर पाई कि इतने अच्छे से ट्रेन किया कि वो इंस्ट्रूमेंट्स अराउंड 1000 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकती थी एंड उसी के बेसिस पे उनको अवार्ड्स दिए गए बाय द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक. सो अपन इस चीज़ की समरी में बेसिकली क्वेश्चन को एंड करेंगे. शी इज अ shining example of determination. सो बेसिकली अपन ये क्वेश्चन को एंड करेंगे कि ये उनमें ये एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छी कि डिटर्मिनेशन और चाह होने से अपन क्या क्या अचीव कर सकते हैं. सो ये एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप है एंड आपको जब 6 to 12 मार्क्स के बीच में जितने मार्क्स क्वेश्चन पूछेंगे आपको अराउंड इस टाइप से आंसर करना है.
नाउ इसमें अपन अपनी ओन लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, बट देयर आर सम स्पेसिफिक वर्ड्स दैट यू मस्ट मेक श्योर दैट यू मेंशन, सच एज डिटरमाइंड, हार्ड वर्किंग, विल पावर, फिर हैंडीकैप बिकॉज शी केम ओवर हर डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, देन इवन मेंशन हर लॉस ऑफ हियरिंग, which hearing capabilities which were lost gradually with time, वो अपनी hearing को खो चुकी थी, and then she trained herself. तो इससे अपने को ये दिखता है that उनमें इतनी ज़ील थी कि वो अपने आप को ट्रेन कर पाई, एंड ये चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है that she overcame the handicap. Ron Forbes guided and drilled her. Ron Forbes को भी मेंशन करना जरूरी है because he was her mentor, he was the one who taught her कि तुम अपने आप को कैसे गाइड कर सकती हो, अपने आप को कैसे ट्रेन कर सकती हो कि तुम इस चीज़ में बेहतर हो जाओ. देन ये मेंशन करना कि उनने क्या अचीवमेंट्स करे थे, विच वॉज जॉइनिंग द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, फिर उनको अवार्ड्स मिले थे उसी परफॉर्मेंस के बीच में, एंड आखिरी में वी हैव टू एंड इट विद द मॉरल ऑफ दिस एंटायर पैराग्राफ दैट वी रिटन, एंड दैट शी इज अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ डिटर्मिनेशन. ये सब कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको अपने आंसर में मेंशन करना है, पर ये आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. So now the next question, we'll talk about the how Evelyn was a great pleasure to her audience. How and मतलब वो अपनी basically अपनी audience के लिए इतनी famous क्यों हुई थी, and how she was awarded with all the attention that she got because of her disability and because of her hard work. So question number 2 है, question number 2, how was Evelyn a source of great pleasure to her audience? Yes. So basically अब अपने को इस बारे में बात करनी है कि एवलिन एक सोर्स ऑफ प्लेजर कैसी थी अपनी ऑडियंस के लिए. सो अपन इसका आंसर ऐसे फ्रेम कर सकते हैं. सो एवलिन वॉज वेरी यंग when she started playing music. She performed even after her disability and handicap. Her music was better than people twice her age. सो अपन ने ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करी है दैट एवलिन जब उनने गाना बजाना शुरू किया था वो बहुत यंग थी. शी वॉज अराउंड 11 years old when she had lost this thing, and when she started playing music in concerts she was just 17 years old, and when she was performing all of these even while during her disability and handicap, she was still able to perform for handicapped people and she was an inspiration to them, and her music was better than people twice her age. सो इसमें अपन ये सेंटेंस को बदल के लिख सकते हैं दैट शी हर म्यूजिक वॉज बेटर देन पीपल ट्वाइस हर एज. सो उसके एज के, एवलिन के एज के जितने भी आर्टिस्ट थे वो उसकी एज से और उससे डबल की एज से, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले भी उससे अच्छा प्ले नहीं कर पाते थे. सो बिकॉज ऑफ दिस शी वॉज एन इंस्पिरेशन टू ऑल हैंडीकैप. शी वॉज an inspiration
to handicap people. So because of this, thus she gave great pleasure to her audience. So basically, Evelyn was very young when she started playing her music. She performed even after her disability and handicap. Her music was better than people twice her age. She was an inspiration to handicapped people. Then thus she gave great pleasure to her audience. तो बेसिकली ये 5 लाइनें हैं जो आपको मेंशन करना काफ़ी ज़रूरी है अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप से फ्रेम हो. आपको बेसिकली अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन के पीछे क्या स्टोरी पूछे जा रही है और उस चीज़ में आप कैसे मेंशन करके किस चीज़ों को मेंशन करके आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो. सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स दैट यू हैव टू मेंशन इन केस द क्वेश्चन इज फ्रेम्ड एज सच. सो हाउ वाज शी अ सोर्स ऑफ ग्रेट प्लेजर टू हर ऑडियंस. Now we'll do the next question, which is about why Evelyn was nervous when she was visiting the Royal Academy of Music. So, question number 3 is why was Evelyn nervous on the way to the Royal Academy of Music. So अपन ने उसमें देखा था दैट टेक्स्ट में देखा था दैट व्हेन शी वाज हेडिंग टुवर्ड्स द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक उनको बहुत नर्वसेशन हो रहा था. तो अपने को क्वेश्चन ये पूछा गया कि व्हाई वाज शी नर्वस ऑन हर वे टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक. तो अपन इस चीज को आंसर ऐसे करेंगे दैट एवलिन वाज ओनली 17 years old when she went to Royal Academy of Music. Academy of Music. Now basically अपन ने ये मेंशन किया दैट वो बहुत यंग थी रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक ज्वाइन करने के लिए बिकॉज यूजुअली कॉलेज तब ज्वाइन किया जाता था जब अपन एक मैच्योर एज में पहुंच चुके हो एंड एवलिन बहुत यंग एज में ज्वाइन करने गई थी रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक. नाउ शी वॉज नर्वस एज शी वॉज कंप्लीटली डेफ. Moreover, she was Scottish. So, Evelyn was nervous because she was completely deaf and she was Scottish. So basically अपन ने इसमें ये देखा that Evelyn was feeling nervous because she was deaf. So Royal Academy of Music में उसको लगा था कि उसको जज किया जाएगा कि वो बहरी है उसको सुनाई नहीं देता तो उसको Royal Academy of Music में एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा. And also because she was Scottish. Royal Academy of Music was based in the UK, in the United Kingdom. इंग्लैंड में रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक बेस था तो उनको लगा था कि वो बिकॉज वो स्कॉटिश थी एंड वो डेफ थी उसका वहाँ पर बहुत मजाक उड़ाया जाता. बट वो जब वहाँ पर एक्चुअली जाती है तो ऐसा नहीं होता है एंड लोग उससे बहुत इंस्पायर हो जाते हैं और उसकी एक्चुअली बहुत तारीफ करते हैं दैट इवन दो शी इज़ डेफ शी इज स्टिल एबल टू कंटिन्यू हर म्यूजिक एंड शी इज एबल टू परफॉर्म वेरी वेल. तो इस क्वेश्चन का आंसर अपन इस टाइप से फ्रेम करेंगे. अपन उनकी बेसिकली उनकी डिसेबिलिटी को मेंशन करेंगे. Mention the fact that there would be some sort of racism because of the fact that she felt nervous that उसको accept नहीं करा जाएगा because of where she comes from.
also because of the fact that वो she was only 17 years old when she went to the Royal Academy of Music. ये 3 पॉइंट मेंशन करना बहुत जरूरी है. अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अबाउट हाउ डिड एवलिन्स पेरेंट्स गेट टू नो अबाउट हर डिसेबिलिटी. एवलिन के पेरेंट्स को कैसे पता चला दैट उनकी बेटी डेफ थी, कि उनकी बेटी बहरी थी. क्वेश्चन 3, हाउ डिड एवलिन्स पेरेंट्स know about her disability. सो एवलिन्स के पेरेंट्स को उसकी डिसेबिलिटी के बारे में कब पता चला. एवलिन was called out during class, but she did not respond. At that time, she was just 8 years old. Her performance in class had fallen and this made her parents realize she was deaf. सो बेसिकली एवलिन के पेरेंट्स को तब तक ये चीज़ समझ नहीं आई थी जब वो 8 साल की हो चुकी थी. और उसमें होता ऐसा है कि वो जब क्लास में रहती है और उसका नाम बुलाया जाता है तो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करती थी. एंड टीचर्स ये चीज़ वंडर करते थे कि वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही है. एंड बिकॉज ऑफ अ डेफनेस अपने को ये समझ में आता है दैट उसकी परफॉर्मेंस भी गिर गई थी. तो इसी बेसिस के कारण फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी में क्या होता है दैट द हेडमिस्ट्रेस called her parents and suggested to take her to a specialist. It was then when her parents got to know about the deafness. तो बेसिकली एवलिन्स के पेरेंट्स को ये चीज़ तब समझ में आई थी जब वो सिर्फ 8 साल की थी. her performance in class had fallen and that the headmistress had called her parents and suggested to take her to a specialist. ये फैक्टर्स के कारण उसको बेसिकली ये समझ में आया अपने को दैट वो डेफ थी. उसके पेरेंट्स को समझ आया कि वो डेफ थी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल टॉक अबाउट व्हाई एवलिन वाज अफ्रेड ऑफ मेन विथ बियर्ड. सो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई did Evelyn say that bearded men
made her nervous. सो बेसिकली अपन अब इस बारे में बात करेंगे ऑफ वाई एवलिन सेड दैट बियर्डेड मैन मेड हर नर्वस. एवलिन was a deaf girl. She understood speech by reading facial expressions and movements of the eyes. सो फेशियल एक्सप्रेशंस में ये चीज़ मेंशन करना जरूरी है दैट शी वुड लिप रीड. तो बेसिकली डेफ लोग जब बहरे लोग सुनते हैं मतलब वो आगे वाली बात के लोगों की बात समझने की कोशिश करते हैं तो वो लिप्स रीड करते हैं और फेशियल एक्सप्रेशंस उनके रीड करे जाते हैं कि बेसिकली उनकी आंखें कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हैं, उनका फेस कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है और उनका मुंह का मूवमेंट कैसे हो रहा है. तो जितने भी बहरे लोग रहते हैं वो यूजुअली आपके लिप्स रीड करते हैं कि आपके मुंह से आपके मुंह का शेप कैसा है, तो उससे वो लोग समझते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं. सो एवलिन was a deaf girl. She understood speech by reading facial expressions and movements of the eyes and let's say lips. It was difficult for her. It was difficult for her to read movements of people with beards. तो लोगों की दाढ़ी के कारण उनका मुंह छुप जाता था, इसी के कारण एवलिन को उनके वो क्या बोल रहे थे ये उनको नहीं उसको नहीं दिखता था और इसी के कारण उसको प्रॉब्लम आती थी बियर्डेड मैन की बात समझने में. सो वो जब भी किसी बियर्डेड मैन से बात करती थी सो शी यूज्ड टू हैव ट्रबल अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे वर सेइंग एंड बेसिकली इस चीज़ को अपन बोल सकते हैं दैट दिस इज व्हाई शी फेल्ट nervous talking to men with beards. So why did Evelyn say that bearded men made her nervous? So she was a deaf girl. She understood speech by reading facial expressions, movements of the eyes and lips. It was difficult for her to read the movement of people with beards. This is why she felt nervous talking to men with beards. So ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4. सो अब उसके एज के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बिकॉज अपने को यहाँ पर काफ़ी जगह उसको अलग अलग उसकी एज मेंशन करी गई है. She was mentioned for her age at 8. She was mentioned at her age at 11. And she was mentioned for her age at 17. So एक एग्जाम्पल लेंगे अपन एज वाले क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 5. How old was Evelyn when she went to Royal Academy of Music?
ये एक बहुत सिंपल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का एग्जाम्पल है और इसमें अपने को आंसर बहुत टू द पॉइंट और प्रिसाइजली देना है। आप उसको ज़्यादा ड्रैग करोगे तो लोगों को ये अजम्पशन रहता है कि उनको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, बट दैट इज नॉट द केस। वी हैव टू फोकस मोर ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ठीक है, सो एवलिन was 17 years old when she joined the Royal Academy of Music. Royal Academy of Music. So ये एक बहुत सिंपल सा आंसर देना है अपने को। इसमें मेन पॉइंट क्या है, शी वॉज 11 years old, और ये चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है। सो द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन दैट वी विल टेक विल बी बेस्ड ऑन व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम हर डेफनेस वाज नोटिस्ड। सो व्हेन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन was her deafness noticed? So Evelyn was first noticed when she was, अपन ने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें अपन ने ये देखा था that she was only 8 years old when she was in school and her deafness was recognized by her parents. तो अपन सबसे पहले ये चीज मेंशन करेंगे that Evelyn was just 8 years old when her mother realized her deafness. अपन फिर ये भी मेंशन कर सकते हैं that it was found at the age of 11 at school. And then it was confirmed by a specialist. तो अपन इस चीज में ये मेंशन भी करेंगे, 2 बार ऐसा हो चुका है कि एवलिन की डेफनेस के बारे में अपने रिकग्नाइज किया। उसकी मम्मी ने पहले रिकग्नाइज किया था जब वो 8 साल की थी, एंड उसकी स्कूल में भी रिकग्नाइज किया था जब वो 11 साल की थी, एंड उसके बाद जब वो स्पेशलिस्ट को उसके मॉम डैड उसको ले गए थे तब ये चीज को कंफर्म कर दिया गया था दैट शी वाज डेफ। नाउ इस चीज में मेंशन करने जरूरी है द 2 एजेस एट विच इट वाज रिकग्नाइज्ड। Now the next question that we will talk about is going to be about who helped Evelyn continue her music career. So Evelyn की लाइफ में ऐसा कौन था जिसने उसको मोटिवेट किया even after her disability to overcome her fear of music and overcome her problem, her disability, and be very passionate about her music. So question number 7 is who helped Evelyn to continue with music? What did he say and do? सो अपने को इसमें ये मेंशन करना है दैट
इवन आफ्टर सब लोग ने एवलिन को ये बोला था कि तुम बहरी हो, तुम म्यूजिक प्ले नहीं कर सकती हो एंड इट इज नॉट फॉर यू, एवलिन को एक इंसान था जिसने बहुत मदद करी थी उसको अपना पैशन फॉलो करने के लिए, और उसको डिटर्मिनेशन दिया था कि तुम अपने पूरे दम से म्यूजिक को फॉलो करो एंड यू विल बी एबल टू डू ग्रेट इन लाइफ. सो वी विल मेंशन द कैरेक्टर ऑफ Ron Forbes here. So it was Ron Forbes who helped her to continue with her music. Now we have to say how did he say or what did he say or do to help her to actually continue with her music. So Ron Forbes identified her potential and advised her to hear through other parts of her body rather than ears. So अपन इसमें ये मेंशन करेंगे that it was Ron Forbes who helped her to continue with her music, जबकि बाकी उसकी सारी टीचर्स उसको डिस्करेज कर रही थी कि वो म्यूजिक से कंटिन्यू ना करे, and it was Ron Forbes who identified her potential and advised her to hear through her other parts of her body rather than her ears. और इसी चीज़ के कारण एवलिन की बेसिकली वो अपने म्यूजिक को कंटिन्यू कर पाई थी बहुत पैशनेटली, और उस टाइम को ट्रेन किया था कि वो अपनी पूरी बॉडी को यूज़ कर पाए साउंड एंड वाइब्रेशंस को फील करने के लिए और इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने के लिए. थैंक यू.